अस्सलाम वालेकुम। हैक्स एंड व्लॉग्स बाय ताबिया में अगेन आपको वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में लाई हूँ आज की मैं बहुत ही अच्छी और यूनिक सी टिप्स जो आपके लिए होने वाली हैं, बहुत ही यूज़फुल। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हर टिप आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। तो दोस्तों पहली टिप ये है कि जब भी लाइट जाती है तो हम टॉर्च के तौर लिए अपने मोबाइल को ऑन कर लेते हैं, अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन कर लेते हैं। और जो टॉर्च होती है इसकी हमारी आंखों पे लगती है, जब भी कहीं भी हम इसको रखते हैं तो ये हमारी आंखों पे लग रही होती है जो कि बहुत बुरी लग रही होती है और इससे आपकी रोशनी भी थोड़ी कम होती है। अगर हम इसको उल्टा करके रखें तो आप एक गिलास लेके इस तरह से इसके ऊपर इसको उल्टा करके रखेंगे तो ये जो है आपकी रोशनी जो है आपकी आंखों में भी नहीं लगेगी और आप देखेंगे कि इससे जो आपकी रोशनी है वो बढ़ भी बहुत जाएगी, पूरे कमरे में इसकी रोशनी फैलेगी और आपकी आंखें भी इससे सेफ रहेंगी। इसके अलावा अगर आप ग्लास नहीं यूज़ करना चाहते तो बॉटल जो है पानी की भर के एक बॉटल इसके ऊपर इस तरह से लाइट के ऊपर रखें, फ्लैश लाइट के ऊपर, और पूरे कमरे में रोशनी बहुत अच्छी फैलेगी, आपका पूरा कमरा रोशन हो जाएगा। तो आप या तो बॉटल यूज़ कर सकते हैं या गिलास, जो भी आपके लिए सूटेबल हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ करें और अपने कमरे को बहुत अच्छी तरह से रोशन करें। आपका कमरा फुल रोशन हो जाएगा और जो आपके आँखों में जो टॉर्च लगने की परेशानी है, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो जी आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूँ। मुझे अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक्स कहना बहुत पसंद है। तो जी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि हमारे बैग्स जो होते हैं, जो हमारे ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, तो हम उनको कहीं भी ऐसे रख देते हैं जिससे हमारे बैग्स पे जो है इस तरह से मिट्टी जम जाती है। आप देख सकते हैं कि कैसे मेरा बैग टू टून हुआ है, एक तरफ से साफ़ है और जहाँ से खुला हुआ था वहाँ मिट्टी लगी हुई है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसको साफ़ करने के लिए मैं बहुत अच्छी और छोटी सी टिप आपके लिए लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है और कोई सा भी ऑयल, जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है, आपने थोड़ा सा ऑयल टिश्यू पेपर के ऊपर डाल लेना है और उस टिश्यू पेपर के ऊपर डालने के बाद कोई सा भी ऑयल आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। अब अच्छा टिश्यू पेपर के ऊपर आप अपने ऑयल डालें और इस तरह से अपने बैग को, जहाँ से आपका बैग मिट्टी ज़्यादा हुआ है, टू टून हुआ है, इस तरह से आप अपने पूरे बैग पे टिश्यू पेपर, ऑयल वाले टिश्यू पेपर को फेरते जाएं। इससे जो है आपके बैग की जो है वो चमक भी वापस आ जाएगी, पूरी तरह से बैग जो है आपका शाइन करने लगेगा और जो अलग अलग कलर हुआ है, एक तरफ मिट्टी और एक तरफ साफ, वो भी साफ हो जाएगा, यानी कि आपका बैग बिल्कुल लाइक न्यू हो जाएगा। आप इस तरह से अपने बैग को पूरी तरह से टिश्यू पेपर में ऑयल लगा के क्लीन कर सकते हैं। तो जी आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से साफ कर रही हूँ और किस तरह से जो है मेरा बैग वो जो है चमकने भी लगा है और साफ भी होने लगा है। आप इसी तरह से इस टिप को ज़रूर ट्राई करें और अपने जो पुराने बैग हो गए हैं, जो रखे रखे मिट्टी में अट गए हैं, मिट्टी में ज़्यादा हो गए हैं, मिट्टी में ख़राब हो गए हैं, तो आप उनको इस तरह से क्लीन भी कर सकते हैं। और ये देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है, मेरा बैग बिल्कुल न्यू हो गया है, बिल्कुल क्लीन हो गया है, बिल्कुल पहले की तरह शाइन करने लगा है। तो जी इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये टिप बहुत यूज़फुल है और बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपने ऑयल यूज़ करना है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दोस्तों जब हम इस्त्री करते हैं तो इस्त्री का जो है हमारा तार इस तरह से खुला होता है, हम इसको लिपेटते नहीं हैं कि हमारा तार जो है अगर हम लिपेटेंगे तो गर्म इस्त्री की वजह से जल जाएगा। तो आप इस्त्री के तार को इस तरह से फोल्ड कर लें, जिस तरह से वायर्स हमारे फोल्ड हुए आते हैं, लाइक हैंड फ्री और चार्जर्स वगैरह और फोल्ड हुए आते हैं, इसी तरह से आप अपने आयरन के तार को फोल्ड कर लें और कोई भी पुराना कैचर जो आपके यूज़ में नहीं है, आप उसको इस तरह से इस्त्री के तार के ऊपर लगा सकते हैं और इस तरह से आपके जो पुराने कैचर्स हैं वो भी यूज़ में आ जाएंगे और आपका इस्त्री का जो तार है वो भी सिमट जाएगा। तो इस तरह से आप कैचर लगाने के बाद तार को जो है इस्त्री के बीच में से गुजार के रख दें। इस तरह से आपका तार भी सेफ हो जाएगा और गर्म इस्त्री को भी नहीं लगेगा और जो आपके पुराने कैचर्स हैं जिनको आप फेंक रहे हैं तो वो भी इस तरह से यूज़ में आ जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी हम किचन में काम करते हैं, पतीले में खाना वाना पकाते हैं, तो जो हम चमचा जो है, सालन का जो चमचा है,
हम उसको इस तरह से भगोने का जो ढकना होता है उसके ऊपर रख देते हैं, जिससे जो है सारा सालन पतीले के ऊपर ढकने के ऊपर आ जाता है, जो कि यकीनन बहुत गंदा लगता है। तो जी आप क्या करें कि कभी भी अपने जो चमचे को है इस तरह से मत रखें। तो जब भी आप किचन में काम करें तो एक एक्स्ट्रा प्लेट जो है वो अपने साथ रखें, और सालन के जो चमचे होते हैं या दसपना वगैरह जो भी होता है वो इस तरह से आप प्लेट में रखें। इस तरह से औरतों की सलीकामंदी साबित होती है, औरतों की सलीकामंदी ज़ाहिर होती है कि आप किस तरह से अपने कामों को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से अपने किचन को क्लीन रखते हैं। तो जी अपने किचन को साफ रखें, ऑर्गेनाइज रखें, क्लीन रखें, और जब भी खाना पकाएं तो कभी भी चमचे को पतीले के ऊपर ना रखें, अलग से एक प्लेट लाजमी साथ रखें जिसमें आप चमचे वगैरह रख सकें, ताकि सालन जो है वो सब एक प्लेट में एक तरफ ही हो जाए और आपका भगोना भी गंदा ना हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि भगोने पे से चमचा गिर जाता है तो किचन भी गंदा हो जाता है। तो अपने किचन को क्लीन रखने के लिए इस टिप को ट्राई करें। तो जी रमज़ान है और छोले जो हैं हमारे हर घर में खाए जाते हैं इफ्तारी में। तो आप जब भी छोलों को रोज़ाना आपने बॉयल करना है, या आप चाहें तो एक साथ ही छोलों को 2-3 दिन का बॉयल करके रखें, ताकि आपको रोज़ रोज़ की झंझट और रोज़ रोज़ बॉयल करने की परेशानी से का सामना ना करना पड़े। तो जी आप छोलों को एक साथ ही 2-3 दिनों का बॉयल करके या तो फ्रीज़ कर दें या फिर फ्रिज में भी रखें, 3 दिन 4 दिन तो आराम से चल ही जाएंगे। तो छोलों को जब भी बॉयल करने के लिए करना हो आपने, तो आप उनको ओवरनाइट सोक करें, यानी कि पूरी रात के लिए लाजमी भिगोएं। अगर आप फ़ौरन के फ़ौरन छोले बॉयल करेंगे तो वो अच्छे नहीं गलते, यकीनन कच्चे रह जाते हैं। तो आप छोलों को पूरी रात के लिए लाजमी भिगोएं, एक दिन पहले भिगो दें और नेक्स्ट डे आपने जब भी इनको बॉयल करना है आप उनको आराम से बॉयल करें। और एक टिप ये है कि जब भी आप छोलों को भिगोएं तो रात में भिगोने के बाद इसको कवर करके रख दें, और इस तरह से पूरा पानी छोलों के अंदर भर दें, और उसके अंदर आपने क्या करना है, 1 चमचा सोडा लाजमी डालना है। तो छोलों को जब भी भिगोएं तो सोडा डाल के भिगोएं, और जब भी आप छोले बॉयल करें तो सोडा जो है वो छोलों में बॉयल करते वक्त मत डालें। इससे जो है आपके छोलों का जो है सारा छिलका उतर जाएगा और छोले बहुत ख़राब सा लुक देने लगते हैं। तो छोलों को सिर्फ भिगोते वक्त सोडा डालें और बॉयल करते वक्त इसमें बिल्कुल भी सोडा ऐड मत करें, ऐसे ही बॉयल करें। तो जनाब नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जब भी हम रोटी पकाने के लिए तवा चूल्हे पे रखते हैं और फिर हम पेड़े वगैरह बनाने लग जाते हैं, और उसके बाद हमें पता नहीं चलता कि हमारा तवा जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, और हम इसके ऊपर रोटी डाल देते हैं या पराठा जो भी डालते हैं वो हमारा जल जाता है। तो आपके पास एक टिप ये है, आपने जब भी आपको लगे कि आपका तवा बहुत गर्म हो गया है तो आप थोड़ा सा पानी लेके इस तरह से तवे के ऊपर छिड़क दें। इससे तवे का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, और रोटी या पराठा जो भी आपने डालना है वो आपका फ़ौरन डालने के बाद जलेगा नहीं। तो आप इस तरह से थोड़ा सा पानी अपने तवे के ऊपर डाल दें, ताकि जो है आपका तवा बहुत ज़्यादा जो गर्म हो गया है वो थोड़ा हल्का टेम्परेचर पे आ जाए। और इसके अलावा आप इस तरह से देख सकते हैं, अगर आपको रोटी पकाने के लिए आप देखना चाहें कि आपका तवा पूरी तरह से गर्म हुआ या नहीं, आपने तवा हल्की आंच पे छोड़ के रख दिया है और अब आपने रोटी डालनी है। अगर आप ठंडे तवे पे रोटी डाल देंगे तो वो भी ख़राब पकती है। तो ये तरीका क्या है कि आप अपने तवे को किस तरह चेक करें कि आपका तवा पूरा गर्म हो गया है या नहीं। तो आप थोड़ा सा खुश्का लेके तवे के ऊपर इस तरह से डालें। अगर जो है खुश्का वो जल्दी से ब्राउन हो जाता है, जलने लग जाता है, तो इसका मतलब आपका तवा जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। और अगर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके आपका खुश्का जो है ये ब्राउन होना शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब आपका तवा जो है बहुत अच्छा गर्म हो चुका है और रोटी डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जी ये 2 तरीके थे, आप अपने तवे को गर्म और ठंडा किस तरह से चेक कर सकते हैं। ज़्यादा गर्म हो जाए तो इस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दें, और अगर आपको चेक करना है कि ये सही गर्म हो गया है रोटी पकाने के लिए, तो आप थोड़ा सा खुश्का इसके ऊपर छिड़क के इसको चेक कर सकते हैं।